जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ केमिस्ट्री प्रोग्राम में। साथियों, आप सभी को शानदार एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, जिसके तहत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी करवाई जा चुकी है। आप सभी को नेमिंग रिएक्शन, कन्वर्जन, रीजनिंग के माध्यम से ऑर्गेनिक के हर पहलू से आपको हमने अवगत कराया है। हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक से, हर टेक्निकल ट्रिक के माध्यम से हर कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने पेश किया है। मुझे विश्वास है आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर यूनिट की क्विक रिवीजन आपके सामने करते हैं, ताकि कम समय में अधिक से अधिक कंसेप्ट आप सभी कर सकें। मैं आपको इन अ सिंगल लेक्चर कंप्लीट यूनिट आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आप कम समय में पूरे यूनिट की पूरी रिवीजन कर सकें। इस कड़ी में सॉलिड स्टेट आपको पिछले लेक्चर में बताया गया। आज के शानदार लेक्चर में सॉल्यूशन की शानदार धाकड़ क्विक रिवीजन करवाई जा रही है। सॉल्यूशन जिससे आप परिचित ही हैं, इस सॉल्यूशन को हम शॉर्टकट में सीखने के लिए 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, सेकेंड, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड लास्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। साथियों, ये 3 शानदार कंसेप्टों में हमने सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्यूशन को डिवाइड किया है। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। साथियों, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट के बारे में आप जानते ही हैं, सोल्यूट, सॉल्वेंट। सोल्यूट जिसे घोला जाता है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है। अगर हम सोल्यूट सॉल्वेंट के आधार पर देखें तो यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, बाइनरी सॉल्यूशन, नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। जैसे पानी में चीनी मिला दिया, पानी में नमक मिला दिया, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। नॉन बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एक बट सॉल्यूट अनेक हो। जैसे चाय बनाने के लिए हम एक सॉल्वेंट में अनेकों सॉल्यूट डालते हैं। कोल्ड ड्रिंक, यह भी एक प्रकार से नॉन बाइनरी सॉल्यूशन है। साथियों, और भी अनेकों तरीके हैं जिससे हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा हो। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो है जिसमें पानी की मात्रा कम, सॉल्वेंट की मात्रा कम और सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे फेमस होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हुआ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कम मात्रा में है और पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा में है। और जनरली एस्टिमेशन बताया जाता है कि डाइल्यूट H2SO4 मीन्स 2% H2SO4 प्रेजेंट इन 98% ऑफ वाटर। मतलब 100 ग्राम अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो 2 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हुआ और 98 ग्राम 98 ग्राम आपका पानी हुआ। सिमिलरली कंसंट्रेटेड के अंदर सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा है और सॉल्वेंट की मात्रा कम है। मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 मीन्स 98% सल्फ्यूरिक एसिड एंड 2% ऑफ वाटर, जनरली लाइक इन दिस वे। इसी प्रकार से आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो रोल्स लॉ को हर कंडीशन में ओबे करता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन रोल्स लॉ को हर कंडीशन में ओबे नहीं करता। साथियों,
शानदार तरीके से क्लासिफिकेशन और भी तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें ज़्यादा फेमस है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है कि सोल्यूट आपका गैस है एंड सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, और इसमें सबसे फेमस लॉ है हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, मास ऑफ अ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन इट। मतलब सिंपल सी बात यह है, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस उतनी ही ज़्यादा मात्रा में घुलेगा। गैस की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड डिपेंड करती है प्रेशर कितना है। लार्जर प्रेशर लार्जर सोल्युबिलिटी, लेस प्रेशर लेस सोल्युबिलिटी। साथियों, हेनरी जी की जो ये लॉ बताई गई उसके अनेकों एप्लीकेशन हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बीवरेज। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब बंद होती है तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही बोतल को ओपन किया जाता है प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से सोल्युबिलिटी कम हो जाती है, और यही कारण है कि जब बोतल का ढक्कन ओपन होता है तो गैस बाहर निकल जाता है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ लंग्स के अंदर कि जब हवा लंग्स में जाती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा होने से गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन में घुल जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जब ये नर्व्स में जाता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, जिससे सोल्युबिलिटी कम हो जाती है। ऑन दैट कंडीशन ऑक्सो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और फिर ये हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। सिमिलरली डीप सी डाइविंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, और डीप सी डाइविंग के अंदर जब कोई गोताखोर डीप सी में जाता है तो ऑन दैट कंडीशन प्रेशर ज़्यादा होने से सोल्युबिलिटी गैस की ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो गैस की सोल्युबिलिटी कम होने से जब वो गैस बाहर निकलता है शरीर से तो उसको पीड़ा होती है, जिससे कहीं ना कहीं जो डाइवर है उसको पेन होता है, दर्द होता है। तो साथियों, बड़े गॉर्जियस तरीके से सॉल्यूशन की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सेकंड जो कंसेप्ट है वो है कंसंट्रेशन यूनिट। साथियों, अनेकों कंसंट्रेशन यूनिट्स जो हैं हमारे सिलेबस में आती हैं, जैसे स्ट्रेंथ, मोलरिटी, मोलेलिटी, स्ट्रेंथ, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, पीपीएम। तो ये शानदार जो यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की वो हम पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की मात्रा कितने ग्राम है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितने मोल में प्रेजेंट है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलेलिटी, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट की मात्रा कितनी मोल है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मेलिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट मौजूद है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का अगर निकालना है तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी भी कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके नंबर ऑफ मोल को हम टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो दैट शुड बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली अगर हमें मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है तो दैट शुड बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर हमें मास फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है दैट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? पीपीएम इज पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन में कितना पार्ट उस सॉल्यूट का मौजूद है। 1 मिलियन में, जिसे हम 10 लाख कहते हैं, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स उस कंपोनेंट का मौजूद है। सॉल्यूट के कंपोनेंट का कितना पार्ट्स 1 मिलियन पार्ट्स में मौजूद है, वो होगा हमारा पीपीएम। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। मतलब जो सोल्यूट की मात्रा पर निर्भर हो, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मुख्यतः 4 है। पहला, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा, पहला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। साथियों, मुख्यतः ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक एक करके हम आपको ब्रीफ में बताते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। साथियों, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड उबलना शुरू कर दे। कोई भी लिक्विड उबलना कब शुरू करता है? जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। आप सभी जानते हैं कि सोल्यूट जब सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसके वेपर प्रेशर में चेंज आ जाता है, उसमें कमी आ जाती है। इट मीन्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, जिस कारण सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के मुकाबले ज़्यादा होता है। दैट डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नोन एज elevation in boiling point, and this is denoted as delta TB, and it is seen numerically that delta TB is directly to the molarity of solution. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलरिटी का अर्थ है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे इंडिकेट हुआ कि यह सोल्यूट की मात्रा पर निर्भर करता है, इसीलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। साथियों, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि जब कोई लिक्विड फ्रीज हो जाए, और कोई भी लिक्विड फ्रीज कब होता है? जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्विलिब्रियम टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। माने लिक्विड का और सॉलिड का वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस स्थिति में यह देखा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉलर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब
कमी आ गई यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट में, इसीलिए इस डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं डिप्रेशनरी फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली टू द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। साथियों, क्योंकि यह मोलरिटी के डायरेक्टली है, इसीलिए हम इसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। क्लियर? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दो प्रकार के हमने सोल्यूट पढ़े हैं, वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यदि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हम मिक्सचर बनाए, सॉल्यूशन बनाए, तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्योंकि अच्छी प्रकार से घुल ही नहीं सकता, तो उसका उबलने में भी कोई रोल होता नहीं। इसीलिए अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, the vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent. Rolle's law of non-volatile solute, vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent. And according to Rolle's law of volatile solute, Pa is equal to XA into P naught A. Confirm? Then pressure one side and mole fraction another side. Subtract from 1, हमने दोनों साइड 1 में से घटा दिया, तो अगर 1 में से x से घटाएं तो that should be xb and this will comes out of P naught A minus PS by P naught A. तो this term is known as relative lowering of vapor pressure and this is equal to mole fraction of solute. This indicates that it depends on number of mole of solute. Again we can say relative lowering of vapor pressure is colligative property. Clear? Osmotic pressure, साथियों osmosis नाम के एक फिनोमेना है जिसके तहत solvent molecule will move from solvent to solution। ऑस्मोसिस फेनोमेना के तहत जो सोलवेंट के मॉलिक्यूल हैं वो सोलवेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसे रोकने के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड विच प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सोलवेंट फ्रॉम सोलवेंट टू सॉल्यूशन। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा, यह मुख्यतः दो बातों पे डिपेंड करता है। दिस इज डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली टू टेम्परेचर। इट इज 1, इट इज 2, कंबाइनिंग 1 and 2। देसी तरीका, लेफ्ट में से anyone और राइट में everyone। तो डायरेक्टली हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है R, दिस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट, और R है यहाँ पर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस विल बी पाई V इज इक्वल टू nRT। दिस इज Vance ऑफ इक्वेशन, दिस इज Vance ऑफ इक्वेशन। एंड अगेन यू कैन सी दैट पाई इज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो इन बातों से सिद्ध हो गया कि यह भी डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर। तो साथियों, क्लासिफिकेशन के माध्यम से हमने सॉल्यूशन को क्लासीफाई किया, कंसंट्रेशन के माध्यम से हमने हर यूनिट्स जानी कंसंट्रेशन की, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा हमने जाना क्या होते हैं ये और कितने प्रकार होते हैं इनकी। हमने शानदार ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश की। विस्तार से मैंने हर कंसेप्ट पर आपके सामने शानदार लेक्चर पेश किए हैं। आप चाहें तो शानदार तरीके से इसे सुन सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको सॉल्यूशन की सारी समस्याएं यहाँ पर सोल्व हो गई होंगी और बहुत ही कम समय में कंप्लीट सॉल्यूशन को जानने में आप सक्षम हो गए होंगे। हम आपके सामने कम से कम समय में अधिक से अधिक यूनिट्स को आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी क्विक रिवीजन बेहतरीन तरीके से हो रही है।
इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक और शानदार यूनिट की क्विक रिजल्ट लेकर मैं फिर प्रस्तुत होऊंगा, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।